हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण के बारे में जानने वाले हैं। सो अगर आज के लिए हम बात करते हैं कि आखिर ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, प्रसंकरण होता क्या है, तो समझिएगा कि आखिर ये प्रसंकरण कहते किसे हैं। एक और भी नाम दे सकते हैं, संकरण किसे कहते हैं, प्रसंकरण या तो संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो समझिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि दो या दो से अधिक प्रकार के जितना भी तत्व है वो मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं और एक परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, दो अलग अलग तत्व आते हैं और वो जाके आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद एक अलग नया एक अणु बनाते हैं जिसे हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो वो जो तत्व हैं, सपोज जैसे कि Cl2 ले रहे हैं, जो Cl2 बन रहा है, तो Cl2 बन रहा है तो हम जानते हैं कि दो अलग अलग तत्वों के मिलने से बने, दो सेम तत्वों के मिलने से बन रहा है। एक वो है Cl और दूसरा भी Cl ही है। दोनों Cl के मिलने से एक Cl2 का निर्माण हो रहा है। तो आखिर ये प्रसंकरण की आवश्यकता क्यों पड़ता है, तो याद रखिएगा प्रसंकरण कहते किसे हैं। तो प्रसंकरण कहने के लिए कि जब कोई अलग अलग कक्षा का या अलग अलग कक्षक का समान ऊर्जा वाले ही लगभग समान, दोनों समान ना हो लेकिन समान ऊर्जा वाले आपस में मिलकर जब बॉन्डिंग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रसंकरण। यानी हम बात करते हैं कि अगर यहाँ से बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है, तो समझिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो 6 प्रकारों का होता है। 6 प्रकार कौन कौन सा प्रसंकरण होता है और क्यों उसी को हम लोग बोलते हैं, ये भी क्लियर होगा। तो समझिएगा, जो सबसे पहला होता है वो होता है sp, फिर sp2, फिर sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये जो है सब के सब क्या है, टाइप्स है, प्रकार है किसके, तो हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार है 6 प्रकार के, 6 प्रकार का। अब समझिएगा क्या कि sp प्रसंकरण कब होगा, sp2 कब होगा, sp3 कब होगा, sp3d कब होगा, sp3d2 कब होगा और sp3d3 कब होगा। तो आप लोगों ने एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, ऐसा बोर्ड एग्जाम में बहुतों बार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन होता है कि CH4 का प्रसंकरण बता, तो CH4 का प्रसंकरण क्या होगा, इसका प्रसंकरण होता है sp3। ये आप लोग भी तुरंत बता पाइएगा sp3 होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बस कुछ सेकंड, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ सेकंड में आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं कि किसका प्रसंकरण कितना है। बस शर्त कुछ बातों का ध्यान रखिएगा, वो बातें क्या क्या। तो समझिएगा sp प्रसंकरण कब होता है, तो हम लोग जानते हैं जितना भी सबसेल होता है, सबसेल जो सबसेल होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। ये 4 सबसेल होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि सबसेल में अलग अलग कक्षक होते हैं, कक्षक। तो S में 1 कक्षक, P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 7 कक्षक, जिसे हम लोग ऑर्बिटल के नाम से भी बोल सकते हैं कि अलग अलग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, 6 है, एक ये हुआ 7। तो हम बोले क्या कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता कब है, जब अलग अलग कक्षक समान ऊर्जा वाले, लगभग समान ऊर्जा वाले आपस में सहयोग करते हैं। तो समझिएगा होता क्या है कि अगर S का S सब सेल का 1 इलेक्ट्रॉन जो हो P सब सेल के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर बॉन्डिंग कर रहा हो, क्या बोले हैं, S सब सेल का 1 इलेक्ट्रॉन P सब सेल के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर रहा हो, तो वो sp प्रसंकरण कहलाता है। सिमिलर उसी प्रकार कह सकते sp2, सिमिलर उसी प्रकार कह सकते हैं sp2। तो S का तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जरा देखिएगा यहाँ P को कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन। तो S का 1 इलेक्ट्रॉन और P का ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो ये होगा sp2 प्रसंकरण।
sp3 क्या कहता है, देखिएगा s का एक इलेक्ट्रॉन लेकिन p का 3 इलेक्ट्रॉन। तो s का एक इलेक्ट्रॉन लेकिन p का ये जो तीनों है जो यहाँ से यहाँ तक होगा, ये तीनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे sp3। सिमिलर उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं sp3d के लिए क्या होगा, तो देखिएगा s का एक इलेक्ट्रॉन, p का 3 इलेक्ट्रॉन और d का एक इलेक्ट्रॉन। s का एक इलेक्ट्रॉन, p का 3 इलेक्ट्रॉन और d का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये चला जाएगा sp3d में। अब सिमिलर उसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं sp3d2। तो देखिएगा s का एक, p का 3 और d का 2। तो s का एक, p का 3 और d का 2। अब यहाँ से जो नया बॉन्डिंग बनेगा वो कहलाएगा sp3d2 और लास्ट होता है sp3d3। sp3d3 यानी यहाँ तक होगा s का एक इलेक्ट्रॉन, p का 3 इलेक्ट्रॉन और d का भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो समझा कि प्रकार कितने प्रकार का हो, समझिएगा। तो क्या हुआ है, टाइप्स कितने, 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से, sp प्रसंकरण, sp2 प्रसंकरण, sp3 प्रसंकरण, sp3d प्रसंकरण, sp3d2 प्रसंकरण और sp3d3 प्रसंकरण। ये 6 प्रकार का होता है। अब जब समझिएगा कि इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, कब कि कहाँ पे sp2 होगा, कहाँ पे sp3 होगा, तो समझिएगा। अब देख रहे थे क्या कि sp में s का एक इलेक्ट्रॉन और p का एक इलेक्ट्रॉन, यानी कहीं भी अगर 2 आता है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे sp, यानी sp की जगह 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। sp2 में कितना, तो s का एक, p का 2, यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड कर रहा था। s का यहाँ पे एक और p का यहाँ पे 3, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे कंबाइंड कर रहा था। और s का एक, p का 3, d का 1, यानी टोटल यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कंबाइंड कर रहा है। सिमिलर उसी प्रकार अगर आगे बढ़ रहे हैं तो s का एक, p का 3, d का 2, यानी कितना होगा, 6 होगा। 3 2 5 1 6, चलिए ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 7। अगर मोटा मोटी बात करें या मुख्य बात करें तो हमें इसके ऊपर चर्चा करना है विशेषकर, और आप लोग ज़रा इसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आएगा 2 तो इसके लिए sp प्रसंकरण करेंगे, जब आएगा 3 तो इसके लिए sp2 प्रसंकरण करेंगे, अगर आता है sp3 यानी 4, अगर आता है 5 तो sp3 करेंगे, और 6 आता है तो sp3d2 करेंगे, और 7 आता है तो sp3d3 करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आखिर बात करते कि निकालेंगे कैसे, आखिरकार निकाले कैसे, तो चलिए देखते हैं आखिर उसके लिए क्या क्या है। एक समझिए तो एक ट्रिक ही है, ट्रिक नहीं, अगर आप समझ जाते तो बहुत अच्छा होता। तो चलिए देखते हैं निकालेंगे कैसे। समझिएगा दोस्तों, आखिर ये जो संकरण निकालना है, संकरण निकालना है या प्रसंकरण कहिए, प्रसंकरण या संकरण निकालना है, तो उसके लिए हम बात करेंगे 2 फॉर्मूला पे। एक के सिंपल सी बात है, एक का फॉर्मूला पहला जो बताएंगे थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन समझिएगा तो बनाने में इजी होगा। अगर समझ जाते हैं तो कोई किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अगर वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए वो कोई भी चीज़ हो, कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन या कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, आपको कुछ हार्ड लगेगा नहीं, बशर्ते वो चीज़ आपको समझ आना चाहिए। और समझ कब आएगा, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को समझ पाइएगा। तो समझिएगा प्रसंकरण के लिए क्या फॉर्मूला डालते हैं। तो प्रसंकरण के लिए एक फॉर्मूला होता है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु के वर्ग संख्या, क्या बोले, केंद्रीय परमाणु के वर्ग संख्या प्लस H
FCl Br I की संख्या माइनस आवेश और बटा में 2। ये रहा आप लोग का प्रश्नांकन निकालने का एक फॉर्मूला क्या बना, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले बात हो रहा है कि केंद्रीय परमाणु के वर्ग संख्या यानी ग्रुप नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम, फिर उसके बाद HFCl Br की संख्या माइनस आवेश अपॉन में 2 यानी बट्टा में 2। अब एक बात होता है यहाँ पे क्या, आखिर इस केंद्रीय परमाणु सेंट्रल आइटम को पहचाने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल आइटम कौन है, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल आइटम कौन है। तो ज़रा देखिएगा, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लेते हैं कि CH4, ठीक है, तो CH4 में कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल आइटम कौन है, केंद्रीय परमाणु कौन है। तो समझिएगा क्या कि इसमें अगर सेंट्रल आइटम को पहचानना हो तो इसका जब देखिएगा बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से होता है, कार्बन है और इसके चारों साइड में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ठीक है। तो सेंट्रल आइटम पहचानने का सिंपल से एक तरीका हम बताते हैं, तरीके को याद रखिएगा। वो तरीका क्या है कि सेंट्रल आइटम को पहचानना हो तो जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो वो सेंट्रल आइटम होगा। क्या बोले कि जिसकी संख्या कम हो, तो आप लोग देखिएगा CH4 में किसकी संख्या कम होगी, तो CH4 में ऑफकोर्स हाइड्रोजन यहाँ 4 है लेकिन कार्बन 1 है, ये 1 है और ये 4 का रेशियो है। तो देखिएगा तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कंफर्म है कि 1 छोटा है 4 के अपेक्षा में, तो यहाँ पे सेंट्रल आइटम हो जाएगा कार्बन। अगर और भी कुछ दूसरा तरीका होगा पहचानने का, कैसे पहचान सकते हैं, तो पहचान सकते हैं जिसका आकार बड़ा हो, जिसका आकार बड़ा हो, चेक कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल आपके सामने रहेगा, या तो पीरियोडिक टेबल आप लोग याद किए होंगे, तो वहाँ से आप लोग पता चल जाएगा किसका आकार बड़ा है, किसका आकार छोटा है। और एक और होता है पहचानने का, जिसका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम हो। क्या बोला गया हो, En का मान कम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो। अब ये सब चीज़ आप चेक करके आप बता सकते हैं कि इसमें से सेंट्रल आइटम कौन है। सेंट्रल आइटम पहचानने का तरीका सिंपल सा। तो अब देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन में अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे अच्छा आपको पहचानने का तरीका है सेंट्रल आइटम पहचानने की संख्या के अपेक्षा, संख्या किसकी कम है। क्योंकि फिर अब हम यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता की तरफ चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ चलेंगे, तो एक अलग ही टॉपिक है। तो फिर अभी हम लोग उस टॉपिक की तरफ जाना नहीं है। हाँ, फिर कभी उस टॉपिक पे दूसरा वीडियो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी केवल इस पे हम बात करते हैं कि पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ऐसे कर सकते हैं कि जिसकी संख्या क्या हो, कम हो, वो सेंट्रल आइटम होगा। यानी आप लोग सेंट्रल आइटम को पहचान सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ से आप लोग ये पहचान लीजिए कि सेंट्रल आइटम कौन होगा। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ HFCl Br की संख्या कितनी है और माइनस आवेश बटा में 2। आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होगा। जैसे क्वेश्चन पे हम लोग का यही रहेगा, सिमिलर क्वेश्चन रहेगा कि CH4 में कौन सा प्रसंस्करण होगा, बताइए। CH4 में कौन सा प्रसंस्करण होगा, CH4 फर्स्ट क्वेश्चन, CH4 में संकरण बताइए, संकरण कौन होगा CH4 में। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे साइड में आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, तो हम लोगों को वहां से ग्रुप नंबर लेना है, ग्रुप नंबर। और वो ग्रुप नंबर किसका, तो सेंट्रल आइटम। तो इसमें सेंट्रल आइटम है कौन, कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन तो सेंट्रल आइटम है नहीं। अब देखिएगा, कार्बन का भी ग्रुप नंबर लेना है, वो भी मोस्टली साहब का नहीं, मेंडलीव का।
मेंटली का जो रोमन वाले जो ओल्ड है ना, ओल्ड ग्रुप नंबर, उसके बारे में लेना है। तो जरा देखिए, आप देखिएगा तो इसमें कितना नंबर पड़ेगा आपको, कार्बन का चेक कीजिए। तो कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो कार्बन आपका पड़ जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर 4 पड़ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से केंद्रीय परमाणु के वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या हो गया प्लस क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ HFCl Bri, यानी HFCl Bri की संख्या। तो देखिए इन चारों में से कोई, पांचों में से कोई है, उसकी संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 माइनस आवेश, आवेश कुछ भी नहीं है, तो 0 और बटा में 2। अब जरा देखिएगा, 4 और 4 8 बटा में 2, यानी काटेंगे तो आएगा मेरा 4। अब आप लोग को याद होगा, अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि जब आएगा 4 तो उसके लिए कौन सा प्रसंकरण है, sp3 प्रसंकरण। आप लोग के लिए यहाँ हम लिख देते हैं, याद रखिएगा। 2 के लिए sp, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। तो दोस्तों हम लोग इसी प्रकार किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि प्रसंकरण निकाले कैसे। तो देखिएगा क्वेश्चन सिमिलर है, ले सकते हैं कि NH3 क्या है, NH3 में संकरण बता, NH3 में संकरण बता। तो NH3 के लिए चलते हैं। तो NH3 में देखिएगा, NH3 में क्या होगा, तो आप लोग सबसे पहला काम क्या है कि सेंट्रल आइटम को फाइंड करना है। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है पहले उसको चूज करना है। तो चूज कीजिए, नाइट्रोजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 3, और 1 और 3 में आप लोग भली बात ही जानते हैं कि जो 1 होगा वो छोटा होगा। ऑफकोर्स जब 1 छोटा होगा तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु होगा 1, यानी सेंट्रल आइटम होगा नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन का केंद्रीय परमाणु का वर्ग संख्या निकालिए। पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दीजिए, ओल्ड वाला निकालना है, ठीक है, न्यू वाला नहीं देखना है, ओल्ड वाला, पुराना वाला। तो पुराना वाला जब हम लोग देखेंगे तो इसका आएगा कितना, फिर इसका हम निकालते हैं 4 प्लस हाइड्रोजन की संख्या। देखिए हाइड्रोजन की संख्या 3, सॉरी 4 नहीं, ये 5 नंबर पे है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो नाइट्रोजन है 5 नंबर, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, देखिए फॉर्मूला पे नंबर ऑफ HFCl Bri। तो हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो 3 और माइनस कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो उसके लिए 0 और बटा में 2। अब देखिएगा तो 5 से 3 8 बटा में 2, काटेंगे 4, और 4 के लिए चेक कीजिए कौन सा प्रसंकरण, sp3, यानी NH3 में भी प्रसंकरण कौन सा होगा, sp3 प्रसंकरण होगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। हाँ, बशर्ते यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही होगी किन्हीं बच्चों को जिनके पास पीरियोडिक टेबल नहीं हो, अभी उपलब्ध नहीं हो, या तो जिनको पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो, उन्हें दिक्कत आ सकती है। कोई बात नहीं, एक वैसा भी एक शॉर्ट और फॉर्मूला बताएंगे, एक और शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे पीरियोडिक टेबल नहीं भी याद है तब पर भी काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन है PCl5। PCl5 में संकरण बताइए। संकरण बताइए तो सबसे पहला तो सेंट्रल आइटम ये 1 है, ये है 5, तो कंफर्म है कि ये कम है, तो सेंट्रल आइटम हो जाएगा यहाँ पे फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जरा देखिएगा, इसका प्रसंकरण बताना हो तो फॉर्मूला आपके सामने है, केंद्रीय परमाणु के वर्ग संख्या, फास्फोरस का वर्ग संख्या देखिए, फास्फोरस आपको 5 नंबर में मिलेगा। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या कितनी है, 5। तो देखिए फॉर्मूला में HFCl Bri, इन पांचों में से कोई होना चाहिए। तो Cl है, तो Cl की संख्या कितनी है, 5 है, माइनस चार्ज कुछ भी नहीं है, तो चार्ज कुछ भी नहीं है, 0 बटा में 2, 5 5 10 बटा में 2, 10 बटा में 2 यानी
5। और ज़रा बताइए इस 5 के लिए कौन सा प्रसंकरण होगा। अब ज़रा चेक कीजिए 5 के लिए कौन सा प्रसंकरण है, तो sp3d प्रसंकरण है। कौन सा, 5 के लिए sp3d प्रसंकरण। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका प्रसंकरण निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दे कि NH4+, तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि सेंट्रल एटम को फाइंड करना। फाइंड सेंट्रल एटम। देखिए नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, जिसकी संख्या कम हो वो हो सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। जरा निकालिए इसका संकरण कितना होगा, प्रसंकरण कितना होगा। तो केंद्रीय परमाणु की वर्ग संख्या, अब जरा देखिएगा केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का वर्ग संख्या कितना होता है 5, तो ये हुआ 5 प्लस हाइड्रोजन की संख्या 4। अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि माइनस और आवेश कितना है तो +1 आवेश, अब बटा में 2। तो देखिएगा 5 और 4 9, अब -1 बटा में 2 यानी 8 बटा में 2 यानी कितना आ रहा है 4। फिर 4 के लिए कौन सा प्रसंकरण है तो आप कहिएगा sp3 यानी NH4+ में कौन सा प्रसंकरण होगा sp3 प्रसंकरण इसमें होता है। आई होप आप लोगों की ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलिए देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं SO4-। अब क्वेश्चन कह सकता है कि SO4- में प्रसंकरण बताइए। तो देखिएगा इसकी संख्या 1, इसकी संख्या 4, तो भाई यहाँ पे कम 1 वाला है तो वो होगा सेंट्रल परमाणु, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। तो प्रसंकरण निकालना है दोस्तों। तो प्रसंकरण के लिए चलिए देखते हैं फॉर्मूला। केंद्रीय परमाणु की वर्ग संख्या, सल्फर की वर्ग संख्या चेक कीजिएगा, ओल्ड वाला कितना नंबर आपका मिलेगा 6 नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा 6 नंबर, प्लस कहता है कि नंबर ऑफ HFCl यानी H हो, हाइड्रोजन हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इन सभी में से किसी का अगर कोई संख्या है, जितने मात्रा में है उसकी संख्या को नोट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नहीं H है, नहीं F है, नहीं Cl है, नहीं Br है, नहीं I है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है तो हम लोग डालेंगे 0 तो होगा, कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए। माइनस आवेश, तो आवेश कितना है तो -2 चार्ज है, देख रहे हैं ना, 1 -2 चार्ज और बटा में 2। तो देखिएगा ये रहा 6, हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 और +2 और बटा में 2 यानी 8 बटा में 2। जब 8 बटा में 2 होगा यानी काटेंगे तो आएगा 4, और 4 के लिए कौन सा प्रसंकरण, और 4 के लिए कौन सा प्रसंकरण तो कहिएगा आप कि 4 के लिए sp3 प्रसंकरण। तो 4 के लिए sp3 प्रसंकरण। आई होप आप लोगों का ये सब चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया हो तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसा क्वेश्चन है H2SO4, ये क्वेश्चन हम आप लोगों के उम्मीद पर छोड़ रहे हैं कि अगर आप लोग इन सारे चीज़ों को समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं कि H2SO4 में कौन सा प्रसंकरण होता है या कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, हाइब्रिडाइजेशन पे ही बात करेंगे, एक नए फॉर्मूला के साथ में, एक नए ट्रिक के साथ में, जो कि मिनटों में और तुरंत ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।